वन इस वीडियो में बात कर लेते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एरोफ्लेक्स में आप देख रहे हो कि स्टॉक में कंसिस्टेंटली 3-4 दिन से एक ड्रॉप डाउन मूव देखने को मिल रहा है और हर दिन स्टॉक गिर रहा था। आज भी एज इट इज अगर आप मूव देखते हैं तो 11-12% गिरा है और हैवी वॉल्यूम आज भी रहा है वीकनेस के साथ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम रहा वीकनेस में। अब स्टॉक में अगर आप नोटिस करते हैं तो कोई अलग से फॉल नहीं है या कोई बेकार न्यूज़ नहीं है, बिकॉज रिसेंटली स्टॉक के रिजल्ट थे, अच्छे थे। और यही रीज़न था कि भाई जब रिजल्ट इसके आए थे यहाँ पे और जनवरी में, तब स्टॉक ने अच्छा मूव पकड़ा और एक रिटर्न भी अच्छे दिए थे, 2 दिन में तेज़ी पकड़ी थी। फिर बराबर अगर आप नोटिस करते हैं तो 20 डे ईएमए से ये बार बार बाउंस होके और ऊपर गया, यहाँ तक कि इसने टारगेट दिखाया 272 का हाई दिया, फिर प्लंज डाउन होगा। ओवरऑल अगर आप इस जोन में देखते हैं तो अपन को फॉर्मेशन जो है बिगड़ती हुई कहाँ से नजर आ रही है, वो ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाली। अगर आप मल्टीपल टाइम देखते हैं तो ये रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन है और इस पूरे जोन में आपको जितनी भी कैंडल्स दिख रही हैं सब में ऊपर से विक दिख रही है कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ पे हैवी सेलर्स हैंगे और ट्रेंड लाइन के करीब जैसे ही स्टॉक पहुंचता है सेलिंग देखने को मिल जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं सेलर्स, अपना शॉर्ट सेल शुरू करने लगते हैं। तो यहाँ से फाइनली स्टॉक जब नहीं निकल पाया काफ़ी बार कोशिश करने पे, तो ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली, बायर्स एग्जॉस्ट हुए और एक सेल ऑफ देखने को मिला। वो सेल ऑफ मार्केट के ट्रेंड के साथ और ज़्यादा एक्सीड हुआ, बिकॉज 2 दिन से जो मार्केट है वीकनेस के साथ गिरावट आ रही है ओवरऑल मार्केट में। तो उसके साथ भी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज भी यहाँ पुल बैक करते हुए नजर आया और साथ ही साथ आज थोड़ा और ज़्यादा एक्सेसिव वीकनेस देखने को मिली। अब एक चीज़ पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैगा कि जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादातर डील करती है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स में। अब मेटेलिक जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मेटेलिक फ्लेक्सिबल के, वो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। और ट्रम्प ने एज इट इज़ अगर आप देखें तो टैरिफ इंक्रीज करे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में एक धमकी सी भी दी है कि भाई मेटल सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और मेटल सेक्टर पे ओवरऑल उसका भी नज़रिया ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि वहाँ पे टैरिफ्स बढ़ रहे हैं। मेक्सिको कनाडा से जितना भी इंपोर्ट यूएस होता था, उनके टैरिफ्स 25% के साथ एक हाइक दिखाया है। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा बियरिश हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मेटल सेक्टर। और इसी का सॉरी अपन को एक नज़रिया एरोफ्लेक्स में भी देखने को मिल रहा है, वीकनेस यहाँ भी इसी वजह से एस्केलेट होते हुए नजर आई है। अब यहाँ पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 2 दिन में यहाँ तक तो आ गई है, तो एक रेंज में वापस आ गया स्टॉक, बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं हुई है। अगर यहाँ 4 दिन में आप देखते हैं तो स्टॉक का इस जोन से जज करते हैं तो आप पाएंगे कि स्टॉक 24% करेक्टेड है। हालांकि देखा जाए तो एक रेंज में ही करेक्शन है, क्योंकि रेंज में ही स्टॉक कई बार चलता था और उसी रेंज में स्टॉक को करेक्शन भी दिख गया। तो अगर स्टॉक 2-3 दिन यहीं कंसोलिडेट कर लेता है तब तो ये है कि भाई अपसाइड जल्दी निकल जाएगा, बट अगर यहाँ से टूटता है 206 के नीचे जाता है तो कोई वीकनेस दिखेगी। तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे तो एक तो 200 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा। फर्दर अगर वीकनेस एस्केलेट होती है तो 200 डीए में 190 पे आएगा। तो नीचे के लिए अपने 2 सपोर्ट हैं फिलहाल कल के लिए। हैवी सेलिंग स्टॉक में वापस से 190 के नीचे दिख जाएगी, हालांकि ऐसा ना हो तो बेहतर है बिकॉज स्टॉक इस जोन में कंसोलिडेट कर जाता है कई बारी। पहले भी इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट करके बाउंस हुआ, क्योंकि अगर ओवरऑल इस जोन तक स्टॉक गिरता है तो आप यहाँ पे पाएंगे कि स्टॉक में एक करेक्शन हो जाएगा अच्छा खासा 30% के आसपास, डेफिनेटली 30% करेक्शन के बाद में भी स्टॉक बाउंस कर जाए। तो ओवरऑल फिलहाल अपन यहाँ तक के अनुमान लेते हैं। और बाय एनी मीन्स अगर कल स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है अगर कोई, तो बहुत बड़े मूव मत समझिएगा। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लिए 220 से 222, वो इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप स्टॉक को जज करेंगे तो मल्टीपल कैंडल्स ने यहाँ सपोर्ट क्रिएट किया है आज, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपनी 6 कैंडल बनी है। ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक बाउंस करने के लिए रेडी है, तो शॉर्ट टर्म में जो बाउंस होगा 215 222 रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो अभी स्टॉक ड्रॉप डाउन मूव पे आरएसआई, तो यहाँ वीकनेस रह सकते हैं। मतलब थोड़ा अगर स्टेबलाइज कर हो जाता है 1-2 घंटे अगर स्टेबलाइज रह रहा है तो मे बी अप ट्रेंड के लिए मोमेंटम बनेगा फिर अपन को आने वाले अगले 2 दिन में। बट अगर कल 206 205 टूट जाता है और यहाँ पे 200 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो वीकनेस ज़्यादा दिखेगी। तो ऊपर के लिए कोई बड़े टारगेट नहीं है, अपन ऊपर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेंगे, ये वाली 222 225 का जोन। नीचे ये हैवी सेलिंग रहेगी अपनी 190 के बाद ही, तो ये कुछ सपोर्ट है। आई होप यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि क्या मूव कैसे क्या बन सकते हैं और स्टॉक में जो वीकनेस है वो किस हिसाब से एस्केलेट हो रही है। इस जोन में अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग भी लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं बिल्ट हो रहा है 208 के आसपास। आज भी 6 घंटे बराबर सपोर्ट बिल्ट हुआ, तो अगर 208 पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बायर्स आएंगे तो कहीं इसी जोन पर हैं और यहीं से बाउंस हो सकता है। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया है कि एरोफ्लेक्स में क्या हो सकता है। रिसेंट के रिजल्ट है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, इसमें भी बता देता हूँ। सेल्स इस बार 97 सीआर की रही दिसंबर में, जो कि लास्ट ईयर अपनी 73 सीआर थे।
और नेट प्रॉफिट इस बार 15 का रहा है, लास्ट टाइम 9 का। तो यहाँ पे ओवरऑल इजाफा तो देखने को मिला, 1 रुपये का ईपीएस हो गया बढ़ के। एफआई में जो स्टेक है 1.57 होगा रिसेंट के क्वार्टर से, जो कि 0.13 था। इसके बाद डीआई में स्टेक है 5.66 जो कि 5.59 थे। प्रमोटर्स एज इट इज़ इंटैक्ट दिख रहे हैं। तो ओवरऑल स्टॉक के सेंटीमेंट तो सही है। जस्ट अ नॉर्मल टेक्निकल अगर देखा जाए तो टेक्निकली बेसिस पे स्टॉक थोड़ा वीक हो रहा है, और ग्लोबल सेंटीमेंट जो टैरिफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आई होप यहाँ पे एरोफ्लेक्स अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूंगा, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में। सुबह लाइव आता हूँ 9:30 बजे, और सेम एज इट इज शाम 8 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।